that it. शुभ्रा, क्योंकि वक्त की कमी है तो मैं सीधा इस सेशन का रुख करना चाहूंगा। बहुत ही शुक्रिया हमारे मेहमानों का कि वो आए हमारे मंच पे। और रणधीर कपूर जी, मैं आपसे शुरू करूंगा। जैसे आप कह रहे थे कि यू आर हियर एज अ सपोर्ट टू योर फ्रेंड राहुल रवेल जी, जिन्होंने ये किताब लिखी है। तो पहले मैं आपसे पूछूंगा कि इस किताब में आपको क्या खास लगी, आपके पिताजी के बारे में क्या ऐसा क्या कुछ लिखा है, क्या कुछ उनके जिंदगी के बारे में बताया गया है जो आपको खास लगा। और कुछ ही दिनों पहले विमोचन हुआ है उपराष्ट्रपति के हाथ, वेंकैया नायडू जी लॉन्च द बुक, तो उस मौके पे आप क्या अनुभव कर रहे थे, रिमेंबरिंग योर फादर ऑन हिज 97th बर्थ एनिवर्सरी? I'm sorry, I've hurt myself. That's why I had to live here. आप कह रहे थे कि मुझे इस किताब में क्या पसंद आया। ये मेरे दोस्त और ये मेरे कलीग भी हैं, मैंने इनके अंडर काम किया है। मुझे किताब पसंद आई। ये राज कपूर जी की अलग किस्म की किताब है। ये उनकी कला के ऊपर, अबाउट हिज क्राफ्ट, हाउ ही मेड हिज फिल्म्स, व्हाट ही थॉट व्हाइल मेकिंग दोज फिल्म्स, ये उसके बारे में है। तो मुझे अच्छा लगा और मैंने और मेरे छोटे भाई ऋषि ने, जो इनके दोस्त भी थे, बहुत पसंद आई। और हमने इनको बढ़ावा दिया कि इस किताब को लिखो कि लोगों को पता लगे कि राज कपूर जी ने क्या सोचकर ये सीन लिया, क्या सोचकर ये शॉट लिया, क्योंकि ये उनके साथ में असिस्टेंट थे बहुत सारे सालों तक। मेरा नाम जोकर में भी, बॉबी में भी, और इन्होंने बहुत अच्छी तरह अपनी किताब में उनको दिखाया। तो दैट इज व्हाई आई लाइक्ड इट एंड आई एम हियर। विमोचन उपराष्ट्रपति के हाथ हुआ था, वेंकैया नायडू जी ने किया था, तो उसका अनुभव कैसा रहा? It was a very proud day for all of us, and we are thankful to him for having inaugurated the book. राहुल जी, मैं आपका रुख करता हूं। क्या कुछ आपने राज कपूर जी के बारे में और उनके वर्किंग स्टाइल से सीखा, जो आपने अपने क्राफ्ट में तो अपनाया ही, पर अब आप जो बडिंग फिल्म मेकर्स है उनके क्राफ्ट में भी अपनाना चाह रहे हैं, इस वजह से आपने किताब लिखी है? देखिए, जो भी मैंने सीखा है वो राज साहब की वजह से ही सीखा है। ही हैज बीन द फोर्स बिहाइंड मी लर्निंग वॉट एवर टू लर्न। एंड जब मैं किताब शुरू करा था लिखना, तो मैं कृष्णा आंटी के पास गया था, जो डब्बू साहब की मदर, उनके पास गया था। मैंने कहा कि ये किताब मैं सोच रहा हूँ आंटी लिखने के लिए। तो उन्होंने कहा, राहुल, यू आर दी ओनली लिविंग पर्सन who knows what my husband did and how he worked in his craft. तुम अगर ये किताब नहीं लिखोगे तो मेरे हस्बैंड का क्राफ्ट हमेशा के लिए चले जाएगा। Nobody will be able to tell the world what it is. So those are words which encouraged me to write this book, and is written about राज कपूर का क्राफ्ट क्या था, वो शॉट क्यों लेते थे, उसकी सोच क्या थी, फिर उनकी क्वर्कीनेस क्या थी। हर जीनियस में कुछ ना कुछ एक क्वर्कीनेस होता है। उनको खाने का शौक जो था, और मेरी 4 फिल्मों में उनका कितना असर पड़ा था, ये सब इस किताब में है। और यही चाहूंगा मैं कि लोग पढ़ें तो पता लगेगा कि राज कपूर व्हाई ही डिड थिंग्स। जब किताब लिख रहे थे, देयर वर सर्टेन चैप्टर्स जो कुछ लोगों को हमने दिया था इंडस्ट्री के बाहर के, उनको मैंने दिया था पढ़ने के लिए। तो उनका फीडबैक ये मिला मुझे कि राहुल, ये पढ़ने के बाद, जैसे ये चैप्टर संगम के बारे में पढ़ने के बाद, मैंने YouTube खोल के संगम का वही सीन देखा जो तुमने डिस्क्राइब किया था, एंड आई सॉ इट फ्रॉम अ डिफरेंट लाइट, बिकॉज़ नाउ आई अंडरस्टूड कि मेकर को क्या इसके पीछे था, व्हाट इज इन माइंड। दैट इज व्हाट दिस बुक इज ऑल अबाउट। कोई ऐसा किस्सा आप सुनाना चाहेंगे? बुक में तो काफी किस्से हैं, काफी कुछ लिखा गया है, पर हमारे दर्शकों को एक झलक देना चाहेंगे बॉबी के दिनों का, मेरा नाम जोकर के दिनों का, कोई एक ऐसा किस्सा, बीइंग ऑन द सेट्स ऑफ राज कपूर? वेल, किस्से बहुत हैं, इट्स ऑल पार्ट ऑफ द बुक, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पिक वन इंसिडेंट।
हाँ, एक था राज साहब का कि राज साहब ने एक्टर्स को बहुत प्यार से हैंडल करते थे। तो जो बॉबी में कर रहे थे तो प्रेमनाथ जी भी काम कर रहे थे उसमें, और शॉट खत्म होता था तो प्रेमनाथ जी खुद ही बोलते थे, वेरी गुड वंडरफुल, इट कांट बी बेटर। अच्छा, अब राज साहब को लगा कि इसमें कुछ और करना चाहिए, बट ही डिड नॉट वांट टू अपसेट प्रेमनाथ। तो राज साहब बोलते थे, यस प्रेम, इट वाज वेरी गुड, और एकदम से टर्न करते थे मेरी तरफ और बोले, राहुल व्हाट डू वांट टू से? अब आई नेवर सेड एनीथिंग, so he said, "Nee, come and tell me my ear." And he'd whisper in my ear himself, "Just move your lips, don't say anything." So I would just move my lips, and he would turn to Premnath and say, "We all love this shot, but Rahul doesn't like it." Premnath would give me a dirty look, and Ratha would say, "Ki look, chalo, bachcha hai, assistant hai. He feels this dialogue should be emphasized over here." So one more take was be taken. चलिए, एक बार हो गया, I had a dirty look from Premnath, but this happened again, and it happened again, until one day Premnath ji called me to his makeup room and said, this was the language he used, कि तुम म्युनिसिपैलिटी, हाँ, तुमको ये क्यों है कि मेरा हर शॉट सब लोग ताली बजाते हैं, तुमको पसंद नहीं आता, why only you? What is the reason behind that? And believe me, to me, that was the most terrifying day of my life, कि कहीं प्रेम अंकल उठ के थप्पड़ नहीं मार दे मेरे को, but I couldn't help it. The boss had said this, I had to go with it. राहुल, इससे पहले मैं आपका रुख करूं, बहुत जल्द मैं वापस रणधीर जी के पास लौटता हूं, क्योंकि जैसे आपके दोस्त राहुल अभी आपको पुकार रहे थे डब्बू जी, तो मैं ये सवाल जरूर आपसे पूछूंगा, काफी दर्शक ये जानना चाहेंगे कि ये नाम आप तीनों भाइयों को कैसे मिले, डब्बू, चिंटू, चिंपू? इस मंच पे आप चाहते हैं मैं ये चीज बताऊं? राजनीति के बहुत चर्चे हो गए, अब हम उससे हट रहे हैं। नहीं, जब मैं पैदा हुआ था तो बहुत गोरा था, तो मेरे पिता सोच रहे थे कि इसका नाम क्या रखना चाहिए। तो मेरे दादाजी के पास एक कुत्ता था जो सफेद रंग का था और बहुत प्यारा था, तो इसे उस कुत्ते का नाम डब्बू था, तो बोले तुम इसका नाम डब्बू रख दो, तो वैसे मेरा नाम डब्बू मिला। और चिंटू, चिंपू? चिंटू को मैंने, चिंटू छोटा सा था तो मैंने बोला एक छोटे से चिंटू मियाँ, लंबी सी पूछ, जहां जाए चिंटू मियाँ वहां जाए पूछ, क्योंकि सब लोग बड़े नौकर चाकर थे, सब जाए। और मेरे पिता राजीव जो सबसे छोटा था उसको चैंपियन बुलाते थे, तो हम लोग ने उसको चिंपू बुलाना शुरू कर दिया। बट हमने अपने नाम इतने डिस्टॉर्ट और खराब कर दिए हैं कि ऋषि ने अपने बच्चों के नाम, देयर इज नो पेट नेम फॉर रणबीर, देयर इज नो पेट नेम फॉर रिद्धिमा। But you kept, are you the one who kept Lolo and Bebo for your children? Again, I did something wrong. But अब हम आगे की नस्ल में कभी अपने नाम को नहीं तोड़ेंगे। राहुल, मैं आपका रुख करता हूं, पहले तो जोरदार तालियां हो जाएं डब्बू जी के लिए, चिंटू जी के लिए, चिंपू जी के लिए। Of course, the two are no more, but their work will live on, and we are very honored and proud कि डब्बू जी, रणधीर जी is with us on this stage today. राहुल, I want to go across to you. जरा बताएं कि आपका समर्थन इस किताब को कैसे मिला? What was special about this book that convinced you also to be part of the team? जैसे आप कह रहे हैं, आप इतना इंटेग्रल हिस्से हैं इस टीम के, you're all set to go on a book tour now. तो जरा बताएं इसके बारे में, how you came on board, और आप भी as a filmmaker, as a film producer, राज जी से कैसे इंस्पायर हुए? नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मंच पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आप सभी से कुछ लोग जानते हैं कि मैं पत्रकारिता और फिर ब्रांड मैनेजमेंट से होते हुए फिल्मों की तरफ मैंने रुख किया। तो राज जी फिल्मों में आने से पहले भी एज ए जर्नलिस्ट मैं बहुत पढ़ा करता था उनके बारे में, लेकिन जब मैं अपनी पहली फिल्म बना रहा था साई बीवी और गैंगस्टर, कुछ 10-12 साल पहले, तो उस समय के मेरे जो नए मित्र बने, डायरेक्टर, एक्टर, वो सब कहते थे यार राज कपूर साहब ऐसा करते थे, राज कपूर साहब सुबह की शिफ्ट उन्हें पसंद नहीं थी, उनके कारण एक नई शिफ्ट बनी 2 PM to 10 PM rather than 9 to 6। इस तरह के बहुत मजेदार किस्से थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मुझे उनके बारे में लोगों से मालूम हुई वो थी उनका कंपैशन, और जिस तरह से वो जुड़ते थे लोगों के साथ, जिस तरह से
एक्टर्स को ट्रीट करते थे, जिस तरह से उनकी रुचि रहती थी, हर एक उनकी दखल रहती थी पॉजिटिव तरीके से हर एक डिपार्टमेंट में फिल्म मेकिंग, उसने मुझे बहुत आकर्षित किया। और मैं कोशिश करता हूं कि जो जितनी भी मैंने फिल्में बनाई हैं, अभी कुछ 10-12 साल में ऑलमोस्ट 15-16 फिल्में मेरे हाथों से निकली हैं, बट मेरे कंटेंट के ऊपर आंख रहता है, नजर रहती है। तो अभी सीखने को इतना कुछ मिल रहा है, क्योंकि अभी तो मैं जब पहली दफा राहुल जी ने मुझे कहा कि ऐसा ऐसा आई एम राइटिंग अ बुक, और मैंने कुछ एक्सर्प्ट्स पढ़े, तो मेरे लिए मौका था साथ में जुड़ने का भी और सीखने का। और जैसा आप देख रहे हैं, एक हमारा ग्रैंड टूर चल रहा है, कल हम लखनऊ जा रहे हैं, उसके बाद हम दोनों कन्विंस कर रहे हैं डब्बू जी को ईटानगर ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर में, और बहुत सारी और जगह हम जाएंगे। तो इस तरह से मैं जुड़ा हूं, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड प्राउड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस ग्रेट जर्नी। कोई ऐसे खास फिल्म राज कपूर जी की विच इज योर फेवरेट? सी यू विल बी सरप्राइज दैट मेरी खैर सारी फिल्में लेकिन मेरी खुद की फेवरेट जो फिल्म है वो बीवी ओ बीवी है, विच इज डब्बू जी, राहुल रवेल जी एंड राज साहब, दे वर ऑल टुगेदर इन दैट फिल्म। You are the 5th person in India who has liked the picture. सिर्फ 4 लोगों को पसंद नहीं थी। नहीं, बहुत ही- नुकसान मेरा उतना हुआ था। नहीं, बहुत ही अच्छी फिल्म है। एंड ऑफ कोर्स मेरा नाम जोकर, जिसके बहुत सारे किस्से हम सुन चुके हैं। आई एम श्योर दे विल टेल यू मोर अबाउट सम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट मेरा नाम जोकर एंड व्हाट वाज हैपनिंग अराउंड दैट टाइम। ओवर टू यू सर, विच इज योर फेवरेट फिल्म ऑफ राज कपूर जी और क्यों? My favorite film of Raj Saab is Prem Rog. I think Prem Rog is my favorite film because आपको ये लगता था कि इट वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम इस वजह से? much ahead of its time. It was a very thought-provoking thought with the widow remarriage, and that's one film. The other film which I think was great was Bobby, because the first time a teenage love story was made. You know, otherwise we had teenage love stories with the oldest actors in them, playing teenagers. So these two films are revolutionary according to me. All his films have been, but these two are the most revolutionary films. रणधीर जी, आपकी कोई फेवरेट फिल्म्स, एक या दो या तीन? नहीं, मेरी फेवरेट फिल्मों में से आवारा, 420 और मेरा नाम जोकर है। कोई खास वजह? फिल्में अच्छी हैं, आप देखिए। 420 कैन बी मेड टुडे ऑल्सो, वो तो आज की कहानी है। तो ही वाज अहेड ऑफ हिज टाइम्स एंड पीपल एक्सेप्टेड हिम फॉर दोज फिल्म्स। ही वाज नोन फॉर द ट्रैम्प दैट वे। Avara was there, 420 is there. And I feel they all had a social message, a great social message. लेकिन वो नैरेटिव इतना इंटरेस्टिंग था जिस तरह से राज कपूर साहब पेश करते थे, और उनके ऑल द डिपार्टमेंट्स, यू सी क्राफ्ट्स, चाहे वो संगीत था, लिखावट थी, डायरेक्शन थी, तो वो ऐसा लगता नहीं था कि आपको लेक्चर मिल रहा है किसी चीज का। आजकल कुछ आप देखते हैं कुछ फिल्मों में यहाँ ज्यादा जिंगोइज्म हो जाता है, नेशनलिज्म की जगह वो जिंगोइज्म की तरह बढ़ते हैं, या बहुत एक हार्ड हिटिंग सोशल मैसेज, बिकॉज एंड ऑफ द डे ऑडियंसेस वांट टू बी एंटरटेन्ड, दे डोंट नीड अ लेक्चर। सो वो मेरे ख्याल राज कपूर साहब की बहुत खासियत थी। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि समय कम है। रणधीर जी, क्या आपको यह भी लगता है कि फिल्म्स एक सॉफ्ट पावर का जरिया है? आज काफी मंत्री आए हैं यहाँ और विभिन्न मुद्दों पे चर्चा हुई है, डोमेस्टिक और अंतर्राष्ट्रीय। क्या आपको लगता है अंतर्राष्ट्रीय जगत की जब बात की जाए तो फिल्म एक जरिया है टू ब्रिंग कंट्रीज क्लोजर? और शायद राज कपूर जी ने भी किया था। रशिया के साथ एक उदाहरण है, जब आवारा हूं और ऐसे गाने रशिया में अब तक गुनगुनाए जाते हैं। आज भी गुनगुना रहे हैं, एंड हमारी फिल्में वहाँ बहुत चलती हैं। तो फिल्म्स के दरिया के थ्रू आज हम पहुँच रहे हैं वहाँ, एंड दे आर ग्रेटली अप्रिशिएटेड, एंड दे आर कमिंग, दे आर हैविंग अ लुक इनटू इंडिया थ्रू दोज फिल्म्स। हम देख सकते हैं कि आजकल के ज़माने में क्या हो रहा है। जो हमारे NRIs अमेरिका में इतने हैं, इंग्लैंड में हैं, वो अपने बच्चों को फिल्में दिखा के जबान सिखा रहे हैं। मैंने खुद देखा है कि बच्चों को फोर्स करते हैं पिक्चर देखो, वो जबान बोलेंगे, और एंड इट विल बी अ विंडो फॉर देम टू सी हाउ वी लिव एंड हाउ वी ऑपरेट आवर लाइव्स। कोई ऐसा किस्सा हुआ है जब आप शॉक हो गए विलेज जाके और वहां पे कोई फॉरेनर या NRI
कुछ गुनगुनाने लगा या कोई डायलॉग बोला आपको देखकर? कई बार मैं कई बार रूस गया हूँ, चीन गया हूँ, वो देखकर पहले तो पूछते हैं कि तुम राज कपूर के कुछ हो क्या, तुम्हारी शक्ल उससे लगती है, और फिर गाना गाते हैं आवारा हूँ, अभी भी गाते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हम उज्बेकिस्तान में थे और वहाँ बहुत ढेर सारे फैंस हैं राज कपूर जी के, और अभी भी वही गाने गुनगुनाते हैं। उनके लिए सिनेमा वहीं खत्म हो गया। उसके बाद वो कोई फिल्में वहां पे उस तरह से ना चलती हैं ना की जाती। राज कपूर साहब, कुछ आखिरी संदेश आप देना चाहेंगे आपके किताब के बारे में लोगों को, जो आपको आज दर्शक देख रहे हैं? राहुल जी, मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि प्लीज यहाँ से निकलते ही कोई बुक स्टोर होगा, वहां बुक खरीद लीजिए जरूर और पढ़िए बुक को। That's the only message. No, book is trending currently on Amazon. I really Trending at hope number 1. I really hope that जो भी वो किताब पढ़े, they enjoy the whole thing, and it should be an experience which tells them why Raj Kapoor was Raj Kapoor. That is the message which I think it has to give. राहुल, आप कह रहे हैं कि रिस्पांस बहुत बढ़िया आ रहा है? रिस्पांस बहुत ही बढ़िया है। हम सभी के फ्रेंड्स बता रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, और आई बिलीव इट्स ट्रेंडिंग एट नंबर 1 एट Amazon एंड द सेल्स आर गोइंग अप। अभी तो कल हम लोग, जैसे मैंने पहले बताया, लखनऊ जा रहे हैं, फिर उसके बाद महाराष्ट्र एंड अदर प्लेसेस। सो बुक इज डेफिनेटली गोइंग टू डू वेरी वेल। लोगों को बहुत पसंद आ रही है। इट प्रूव्स व्हाट यू वर सेइंग, दैट ही वाज फार अहेड ऑफ हिज टाइम। इतने साल हो गए हैं उनके गुजरे हुए, और आज भी उनकी उतनी ही रेलेवेंस है, उनकी उतनी ही चाह है। रणधीर जी, मैं ज्यादा क्या कह सकता हूँ? I can only say thank you to them. Thank you for giving me my father that honor and that love. क्योंकि आप मंच पे हैं, हम कम वक्त मिलता है आपसे रूबरू होने का, तो मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि ये जो कोविड का दौर है वो आपके लिए कैसा गुजरा है? क्योंकि बहुत ही अलग ये दुनिया है जो पिछले 2 साल में रही है। सबके लिए वैसा ही गुजरा है जैसा आपके लिए है, मेरे लिए भी। मैं भी बीमार हो चुका हूँ, जो मेरी 2 बेटी, एक बेटी बीमार है, और शी इज मच बेटर एंड शी विल बी फाइन। आई एम फाइन एज यू कैन सी, एंड सून शी विल बी फाइन ऑल्सो। कोई ऐसा लेसन जो आपने लॉकडाउन से सीखा है? जी हाँ, मास्क पहनिए। मैं अपनी नर्स के साथ में आता हूँ, मैं अपने बॉय के साथ में आता हूँ, क्योंकि मैं अभी लंगड़ना पड़ा हूँ। आई हैड एन एक्सीडेंट, बट आई हैड टू कम एज अ मॉरल सपोर्ट टू माय डियर फ्रेंड राहुल रवेल। It's a pleasure to have you here. And before we end, I would like to ask you on your career as well. क्योंकि राज जी के बारे में बात कर चुके हैं, आपके करियर को जब आप देखते हैं तो कोई ऐसी फिल्म that you are the most proud of? खुद के मुंह से? फिल्म चल जाए वो अच्छी है, जो तो नहीं चली वो रह गई। बीवी हो तो ऐसी नहीं? नहीं, वो जमाना और था, वो उड़ान और थी, वो दौर और था, लोग और थे, देखने वाले और थे, बनाने वाले और थे। वो जमाना ही और था, और हमने बहुत अच्छा जमाना देखा है। अभी भी थोड़ा देखता हूँ, बट बच्चे ज्यादा काम करते हैं। आप देखते हैं अभी भी फिल्में काफी? हाँ, फिल्में तो सारा हिंदुस्तान देखता है। That's the only entertainment we have. OTT? Not OTT. I would say politics and films are the only entertainment we have. and we've had a mix of both those worlds today. Through you all, of course, the film world, and through many other guests, the political world. तो बहुत शुक्रिया आप तीनों का कि आप आए हमारे इस इंडिया न्यूज मंच पे। We wish, of course, also Kareena the speedy recovery, as you said. That's very good to hear that she's feeling better. और इस किताब को भी हम शुभकामनाएं देते हैं, जरूर आप सब पढ़ें, और the legendary राज कपूर से, जिंदगी से आप भी प्रेरित हो to be a good filmmaker. बहुत शुक्रिया रणधीर कपूर जी, राहुल रवेल जी, and राहुल मित्रा जी। Thank you very much.